प्यारे प्यारे दगड़ियों, आज से मैंने कहा था कि किसी ने मुझे कमेंट करा था यू आर पहाड़न, तो अपने व्लॉग्स पहाड़ी में एडिट करो, बहुत अच्छे और बहुत हिट जाएंगे। उन उन सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे आज बेटी मैं गढ़वाली का प्रयोग कर दूं, बट किले की मिते गढ़वाली आंदी नीचे, तो मैं क्या बोलूं। पर हर चीज़ ज़ीरो से शुरू होती है, तो मेरे घर में तो दादा से ही गढ़वाली सीख लेंगे और ब्लॉग में गढ़वाली बोलेंगे और शुरू करते हैं गढ़वाली बोलना। तो सबसे पहले तो मेरी सेवा सॉली सब यूथ हैं, उम्मीद कर दूँ सब खुश वाला मजा में वाला और नी वाला तो मेरी गढ़वाली सुनिक व हंसी मजाक कर नहीं आ रही मेरे को बोलनी। दगड़ियों मैं नह आ गई हूँ और अब मैं बिटालनू खाने च लगी हूँ और ये है मेरी बिटालने की थाली। इसका अर्थ है कि मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट करने। और मेरी टूटी फूटी गढ़वाली के लिए माफ़ी चाहती हूँ, एक दिन अच्छे से गढ़वाली बोलना सीख जाऊँगी व्लॉग के माध्यम के थ्रू। और देखो अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं दिन भर कुछ नहीं खाने वाली हूँ, 7:30 से दोबारा से बार बार रिपीट करके बोल रही हूँ मैं। तो मेरी थाली में है, ये है छोले, 3 रोटी है, मतलब 3 में से मैंने थोड़ा सा तोड़ा है वो भगवान जी के लिए रखने के लिए। ये है खीरा, ये है प्याज, ये है मेरी थाली और ये मेरे हाथ। वही हाथ के बाल भी सफ़ेद होने लग गए। दगड़ियों बिटाने खैक मैं चल गई हूँ अपना कॉलेज का बाटा, और कॉलेज का बाटा दगड़ी हिटिक में लगी कि मैं ते भूख च लगनी, तो मैंने आइसक्रीम खा ली। वीडियो भी मैंने पी है वही सीक्रेट ड्रिंक जो मैंने आपको बताई थी, और सीक्रेट ड्रिंक जो मैंने पी है उसको मैंने खाना खाने से 1 घंटे पहले पी लिया था और अब मैं कर रही हूँ डिनर। आज का ना चाहते हुए भी जब से मैंने वेट लॉस जर्नी शुरू करी है तब से पूरी दुनिया चाह रही है कि भैया मेरा वेट लॉस ना हो, कुछ नहीं हो पा रहा है। जो चैलेंज था यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं इसमें भी वेट लॉस करके दिखाने वाली हूँ। नो वेट लॉस में ना वेट गेन हो रहा है भैया मेरा। और अभी मेरा डिनर ही आज 8 बजे हो रहा है, तो डे 7 बहुत ही हैक्टिक डे गया, बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला डे गया मेरा, और डिनर में भी बहुत लेट हो गया है। तो मैं 2 चपाती तो खाऊंगी, भूख लग रही है, क्योंकि आज से मैंने कहा था कि सुबह और शाम खाऊंगी, दिन में कुछ नहीं खाऊंगी। तो सुबह ही खाया था, अभी तो सच में भूख लगेगी यार। अब तुम्हें नहीं लगती है और तुम्हारी गलती है, मेरे को तो लगती है, मैं तो खा रही हूँ। फिर हम सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। फिर कल डे 8 में देखती हूँ कि मैं रनिंग करने जाऊँगी कल सुबह। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी मैंने फटाफट से सुबह उठी थी, डे 8 में गर्म पानी पिया था, वॉक में गई थी सिर्फ 10 मिनट, वॉक करने के बाद आई, फिर अभी मैंने नहा धो करके बनाया अपने लिए पोहा। तो आज मेरी ब्रेकफास्ट की थाली में क्या है आपको दिखाती हूँ, सिंपल सा इजी सा कांदा पोहा। और इसके बाद अभी बिज़ी शेड्यूल जैसा है तो कॉलेज ही जाऊंगी मैं, देख सकते हो मेरी नाश्ते की थाली, ये रहा सिंपल कांदा पोहा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नो वर्कआउट डे चल रहा है, नो वर्कआउट, और आज है 8th डे। तो 8th डे में अभी मैं खाना खाने से पहले, आज मुझे लेट हो गया, अभी 8:30 हो गई है और मैं पी रही हूँ अपनी वही सीक्रेट ड्रिंक। अभी ये मेरी सीक्रेट ड्रिंक बन रही है, तो मतलब इसे 3 मिनट लगते हैं बनने में, अपने आप बनती है। तो सीक्रेट ड्रिंक बनते बनते हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम ये ड्रिंक पियेंगे। हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और डिनर करेंगे। डिनर में आज है लौकी की सब्ज़ी और 2 रोटी खाऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि मैं सुबह और रात में खा रही हूँ, पर आज दिन में मैंने थोड़ा सा कड़ी चावल खा लिया था बुआ की शॉप में, क्योंकि बुआ को अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली पेट रहूँ, और फिर बुआ भी नहीं खाती। 7th और 8th डे का सुविचार मैं आजकल जैसे धन्नो लेकर के जा रही हूँ, तो मैं उसी बेस में देने वाली हूँ कि देखो लोग बोलते हैं ना कि हेलमेट वगैरह या सीट बेल्ट, पता है लोग कब लगाते हैं, जब सामने पुलिस वाले को देखते हैं। तो क्या उन्हें कुछ मिल रहा है कि अगर आप हेलमेट मतलब नहीं लगाओगे तो उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें चालान काटने के वही मिल रहे हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। और ऊपर से एक बात बताऊं, उनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है कि अगर आप हेलमेट पहनोगे या नहीं पहनोगे,
है ना, तो वो फिर भी आपको क्यों बोल रहे हैं कि हेलमेट पहनो, क्योंकि आपकी सेफ्टी है। अगर मेरे पास ना एक इंस्टाग्राम में वीडियो आई थी, पर अभी शायद से वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर मैं दिखाती है आपको हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। किसी को, पुलिस वाले को देख कर के हेलमेट मत पहनो कि आपका चालान कट जाएगा। अपनी ज़िंदगी के लिए हेलमेट पहनो और अपनी ज़िंदगी के लिए सेफ्टी से गाड़ी चलाओ। और सच बता रही हूँ कि मेरे घर वालों ने भाई साहब, जब मैंने स्कूटी सीखी है ना, तो हेलमेट पहन के सिखाई है मेरे घर वालों ने, और मेन रोड में भी तब उतरने दिया जब लाइसेंस हाथ में आ गया। लास्ट सुविचार के साथ 7th और 8th डे की वीडियो को भी हम करते हैं फिनिश। तो हमारा लास्ट सुविचार ये होने वाला है कि मतलब मैंने पहले पढ़ा था बहुत जगह, मुझे नहीं पता कि ये सब होता है नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी तक ये चीज़ें रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी है। जब करूँगी तब शेयर कर लूँगी। देखो, अगर कभी बहू बनते बनते हार जाओ तो बेटी बनकर जीना, बेटी बनकर जीना हार जाओ तो लड़की एक स्त्री बनकर के जीना, स्त्री बनकर के जीना हार जाओ तो अपने श्री कृष्ण की रचना बनकर के जीना, पर जीना ज़रूर। और जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ राधे राधे नाम रटो, किसी भी एक भगवान को मान लो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग बोलते हैं आजकल की पीढ़ी भगवान को भूल गई है, पर ये बात गलत है। आजकल की पीढ़ी हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी से ज़्यादा भगवान में बिलीव करने लगी है। वो मुझे नहीं पता क्यों, कोई भोलेनाथ को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई मेरी तरह माता रानी को मानता है, कोई मतलब मानते तो हम सबको हैं, पर एक स्पेशल होता है ना, कोई उनकी तरह बोल, कोई राधा कृष्ण के भक्त हैं, कोई किसी चीज़ का भक्त है। भगवान तो एक है, पर भक्त उनके रूप अनेक है, और उनके भक्त इस धरती पे बहुत हैं। तो इसीलिए आज की इस व्लॉग की समाप्ति करते हैं, और ज़ोर से बोलो जय माता दी।